में बढ़ गया, तब भक्ति बढ़ी है। शिव मंदिर जाने में हमारी नवयुवक बहुएं, बेटियां, ये नवयुवक जो पहले की बुजुर्ग माताएं मंदिर जाती थी, पर आज नवयुवक बेटियां, नवयुवक बहनें, बहुएं, बेटियां, ये नवयुवक, इनको अब नहीं रही कि हम शर्म करेंगे। अब तो अगर भगवान की भक्ति में जा रही हैं तो एक लोटा भर कर घर से मम्मी अभी आई और चली गई। सास अपने काम में लगे, बहू सबसे पहले नहा धो स्नान करा, रसोई घर में बाद में जाए, पहले लोटा भर के शिव जी के मंदिर पहुंच जाए। अभी आती हूँ जल चढ़ा के, थोड़ा सा लोटे में जल भी भर लाई और एक बेलपत्री भी लिए, ने सास का मुंडा में पानी भी दे दिया। ले सास क्या कहीं करे, कहीं जादू करिए कहीं नहीं। उस ईवर वाला महाराज ने बोला था शिव जी पे जल चढ़ाकर थोड़ा सा आचमन कर लिया करो, उस आचमन का जो फल है वो जिंदगी में कहीं नहीं मिल सकता। जो शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्री का पान का जो फल है वो जीवन में नहीं मिल सकता। एक पत्र में आया है, रेखा मोहनलाल जी सोनी, सब्जी मंडी शामगढ़, जिला मंदसौर। अपना मोबाइल नंबर भी आपने लिखा है। जहां कहीं बैठी हो हाथ हिलाइएगा जरूर, जहां भी बैठी हो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। बहुत लंबा चौड़ा पत्र लिखा है। जी जी, एक तो धन्यवाद। आपने लिखा है दीदी, मैं रेखा मोहनलाल सोनी, सब्जी मंडी शामगढ़, जिला मंदसौर से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव। गुरुदेव, पिछले 2 वर्षों से रजस्वला धर्म से बहुत परेशान थी। अनेक डॉक्टरों को दिखाने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा। मैं भी बहुत परेशान हो चुकी थी, यहाँ तक कि मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाती थी और मैं ऑपरेशन के लिए अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन से पूर्व एक बार सोनोग्राफी करवाई। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा कि आपकी बच्चेदानी के मुंह पर गठान है और वो कैंसर की गठान है। संभवतः 90% की वो कैंसर ही है और मुझे अहमदाबाद दिखाने के लिए कहा। मैं 1 सितंबर 2022 को अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में गई, जहां डॉक्टर ने मेरी जांच करके मुझे कैंसर बता दिया और 15 दिन बाद आने को कहा। इसी बीच बाबा कुबेरेश्वर के धाम पहुंच गई और रुद्राक्ष लेकर आ गई। कुबेर भंडारी का रुद्राक्ष सीहोर से जब लेकर आई, उसको गलाकर उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ किया। पशुपतिनाथ व्रत करना प्रारंभ कर दिए और आपके वचन पर शिव महापुराण पर विश्वास किया। 15 सितंबर 2022 को मैं अस्पताल गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन से पूर्व एक बार फिर से जांच के लिए कहा। उसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गया कि आपके गर्भाशय में कोई गठान नहीं है और कैंसर भी नहीं है। ना गठान है ना कैंसर है। यहाँ तक कि जो बच्चेदानी का ऑपरेशन होना था उसकी भी कोई जरूरत नहीं है और अब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। डॉक्टर की रिपोर्ट भी मैंने फोटोकॉपी पीछे लगाई है। आप बड़े बड़े डॉक्टर को चेक करा सकते हैं कि पहले मेरे गर्भाशय में गांठ थी और बाद में गर्भाशय से गांठ गायब हो गई। उसकी रिपोर्ट मैंने पीछे डॉक्टरों की लगाई है। ये डॉक्टरों की रिपोर्ट है जिसको आप देख सकते हैं टीवी पर भी और यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्त भी। ये पूरी जांचें आपने लगाई। श्री शिवाय। अब ठीक है बाबू, आराम तो है पक्का, बस बाबा की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। एक लोटा जल, एक बेलपत्र और एक जरा सा शिवजी पे चढ़ा हुआ जल का महत्व क्या है, कभी अपनी जिंदगी में उसको ग्रहण कर कर देखना। पीछे जितने लोग खड़े हैं उनसे निवेदन है, आप लोग जहां जगह मिलती जाए वहां बैठते जाओ। टेंट में अगर जगह नहीं है तो टेंट के बाहर जमीन पर भी बैठोगे तो कंकर शंकर है, आप चिंता ना करिए, बैठ जाइए। बस अपने जीवन का एक आनंद, आपके जीवन का एक सुख, एक आनंद वो प्राप्त होना चाहिए। क्यों जा रहे हैं हम शिव जी के मंदिर? क्यों जल चढ़ा रहे हैं भगवान शंकर के मंदिर में? क्यों बेलपत्र चढ़ा रहे हैं शिव मंदिर?
पहले लोग शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाकर आते थे, वो बेलपत्र निर्माल्य में उठ जाती थी, नदियों में जाकर विसर्जन हो जाती थी। अब किसी शिव मंदिर के पुजारी जी से, पंडित जी से पूछा जाए क्या बेलपत्र आपको शंकर मंदिर में बची हुई मिलती है, तो पुजारी जी कहते हैं हम तो लोगों से कहते हैं एक तो पड़ी रहने दो, वो भी उठा कर ले जाओ। अरे महाराज, इस बेलपत्र में क्या गुण है, क्या आनंद है, ये दुनिया के लोग समझ नहीं सकते। जो जो जान गया, और आप से भी इस व्यासपीठ से कहते हैं अगर शुगर ऊपर नीचे हो रही है, बहुत शुगर है, हाई पर जा रही है, लो पर जा रही है, उसको डॉक्टर भी कह रहे हैं कि इसका कंट्रोल करना, और इंजेक्शन ले रहे हो, दवाइयां ले रहे हो, रोज प्रतिदिन इंसुलिन लेना पड़ रहा है, तो मेरा निवेदन है एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करो। और अगर बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार हो जाए, छाले पड़ जाएं, तो आप उसको शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाओ, सुखाओ, पीसो और चुटकी भर प्रतिदिन खाना चालू करो। 4-5 दिन खाकर देखना और शुगर की जांच करवा कर देखना लेवल में आई कि नहीं आई। अभी तो हम मंदसौर में ही है, कहीं गए भी नहीं है, यही है वो लेवल में आई कि ना आई। कोई साधारण नहीं कुंदकेश्वर महादेव का नाम, कोई साधारण नहीं शिव महापुराण की कथा जो आप इतने तपल भर से श्रवण कर रहे हो। इतना दूर दूर से आकर कहाँ गाड़ियां रोकना और कहाँ से पैदल चलकर यहाँ तक आना, उसके बाद भी धूप में खड़े रहना, बैठना, अपने आनंद के साथ कथा का रस तत्व ग्रहण करना बड़ा कठिन है साहब। दुनिया के लोग कहते हैं हम नवरात्रि में नंगे पैर चलते हैं, कोई कहता है हम व्रत रखते हैं, कोई कहता है हम ये करते हैं, कोई कहता है हम वो करते हैं। आप भी अपनी छाती ठोक कर कह सकते हो कि हम भी 3 घंटे तप करते हैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए। हम भी जाते हैं यहाँ से बहुत दूर कथा सुनने के लिए, धूप में बैठते चलते और कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। आप भी कह